सो हेलो लवली, वेलकम टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम मैट्रिक्स थ्योरी में एक नया टॉपिक करने वाला है जिसका नाम है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। तो इसमें एसएफडी बेसिकली इसकी शॉर्ट फॉर्म है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में एसएफडी बोल रही हूँ। सो एसएफडी इज अ वे टू ब्रेक डाउन अ मैट्रिक्स इनटू सिंपलर मोर यूजफुल पीसेस। मतलब कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है या 3x3 की मैट्रिक्स है, तो मतलब हम उसको क्या करते हैं, एक सिंपलर पीसेस में बांट देते हैं सो दैट कि हमें उसको यूज करने में आसानी रहे। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर एनी मैट्रिक्स ए, मतलब कोई भी मैट्रिक्स होगी जिसमें रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। रियल आपको पता है रियल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जो आपके बेसिकली 3 + 2y, जिसमें आपके पास इमेजिनरी नंबर आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम एसएफडी को कैसे लिखते हैं, हमारे जिसमें जाता है कोई भी मैट्रिक्स इज इक्वल टू यू समेशन v रेज़्ड टू पावर t। अब इसमें देखेंगे ये चीज क्या क्या है। सो ए क्या है आपका m इंटू एन मैट्रिक्स। इसमें अब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं आएगा। हमने तब से पढ़ा है स्टार्टिंग में कि हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स जो है n इंटू एन मैट्रिक्स से डिनोट किए जाते हैं। n इंटू एन मैट्रिक्स मतलब 2 इंटू 2 का होगा, अगर 3 इंटू 3 का है तो 3 इंटू 3 का होगा। समझ आया? बट m इंटू एन का मतलब क्या हुआ, अगर 2 रोज है तो मतलब 3 कॉलम्स हो सकते हैं, 3 कॉलम्स है तो सॉरी 3 रोज है तो 2 कॉलम्स हो सकते हैं। तो इसमें हम इक्वल नहीं कह सकते, मतलब दोनों में फ्लक्चुएट करेगा। u है आपके m इंटू एम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। और जो समेशन है जिसको आप बोल सकते हो m इंटू एन, ये क्या है आपके डायगोनल मैट्रिक्स विद सिंगुलर वैल्यूज, ठीक है। v रेज़्ड टू पावर 3 क्या है आपके ट्रांसपोज ऑफ v एंड n इंटू एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। बहुत छोटा सा टॉपिक था, बस इसका फॉर्मूला और ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है। और तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। अगर कोई डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, और बाय बाय।